अखिल नमस्कार, आप भारत देख हिंदू रहे हैं महासभा ने दिल्ली के सीलमपुर में 17 अप्रैल को कुणाल नामक युवक की हुई हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इस हत्याकांड को दिल्ली में पश्चिम बंगाल को दोहराने का षड्यंत्र बताया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पारचा, महामंत्री शिवा गोस्वामी, मुख्य सलाहकार दिनेश और महिला नेत्री मोनिका शर्मा के साथ एक वीडियो संदेश जारी कर जिहादियों के सांप्रदायिक उन्माद को कुरान मजीद की उन 26 आयतों की शिक्षाओं से जोड़ा जो गैर मुस्लिमों की हत्याओं को जायज ठहराते हुए उन्हें जन्नत का प्रलोभन देती है। यह जानकारी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बी.एन. तिवारी ने आज जारी बयान में दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के सामूहिक उत्तरदायित्व से घुसपैठियों को देश से भागना बिल्कुल संभव हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर आगे आना और सार्थक पहल करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्टेट हेड मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारत हिंदू महासभा 17 अप्रैल को सीलमपुर में हुए कुणाल की जघन्य हत्या की कड़ी निंदा करती है और यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं की हत्याओं का जो विभत्स दृश्य नजर आ रहा है, क्या कुणाल की हत्या के माध्यम से पश्चिम बंगाल की घटना को दिल्ली में दोहराने का इन जिहादियों का कोई षड्यंत्र है? मुझे याद है जब कोरोना काल था और उस समय वहां भीषण दंगे हुए थे। ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का पार्षद था, सारे पत्थर, सारी गुलेले, पेट्रोल बम उसकी छतों पर थे और उस समय भी हमारे पुलिस वालों को भी चुन चुन के मारा गया था, सीआईडी को भी मारा गया था। लेकिन आज भी उस समय के दंगाइयों को दंड नहीं मिल सका है और एक बार फिर से 17 अप्रैल को कुणाल जो कि अपने बीमार पिता के लिए दूध लेने निकला था, इन जिहादियों ने उसको घेर करके उसकी हत्या कर दी। उसमें भी एक जिहादी महिला का नाम आया जो कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर आई। कहा तो जाता है कि वो लोग पुनः अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार करना कुछ समय बाद कानून की खामियों को देखते हुए छोड़ देना, अर्थात उनको ये स्वतंत्रता देना या फिर से हिंदुओं पर हमला करिए और हिंदुओं को मारिए। मैं बड़ी बात स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कुरान मजीद की 26 आयतें जो कि गैर मुस्लिमों को मारने का आदेश देती हैं और साथ ही साथ जो गैर मुस्लिमों को मारता है उनको जन्नत का लोभ देती है। और 1986 में जब इन 26 आयतों का हिंदी अनुवाद करवा करके हिंदू महासभा ने पर्चे बांटे थे, तो मुस्लिम पक्षकारों की ओर से उन हिंदू महासभा के 2 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और उसमें बकायदा मुकदमा चला था। और जब मुकदमे का निर्णय आया तो उस समय बहुत बड़े प्रसिद्ध जज थे, जज लाहौटी जी। उन्होंने हिंदू महासभा के दोनों कार्यकर्ताओं को बाइज्जत बरी करते हुए ये स्पष्ट कहा था कि कुरान मजीद की ये 26 आयतें गैर मुस्लिमों को मारने का आदेश देती है और ये गैर मुस्लिमों के लिए खतरनाक मिशन है। लाहौटी साहब का निर्णय 1986 के आसपास आया और उस निर्णय के खिलाफ कोई भी मुस्लिम पक्षकार उस निर्णय को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में नहीं गया था, जिसका अर्थ यही होता है कि मुस्लिम पक्षकारों ने
उन 26 आयतों पर आए गए निर्णय को स्वीकार किया था। और वह 26 आयतें आज भी जो कि तो कुरान मजीद में मौजूद है, जो आज की मुस्लिम पीढ़ी को इसी प्रकार हिंसा का संदेश देती है। हिंदू महासभा का मानना है कि जब तक ये 26 गैर मुस्लिम विरोधी आयतें रहेंगी, ये जिहाद का तांडव, हिंदुओं की हत्याएं बदस्तूर जारी रहेंगी। जब हम बदलाव की बात करते हैं, जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, तो सारे के सारे बदलाव, सारे के सारे परिवर्तन, वो चाहे न्यायपालिका हो, वो चाहे कार्यपालिका हो या कोई भी संवैधानिक संस्थान हो, केवल हिंदू धर्म में ही नजर आते हैं। इस्लाम में उनको कोई कमी नजर नहीं आती। जो गैर मुस्लिमों की हत्या का आदेश देते हैं, उनमें उनको कमी नजर नहीं आती। क्या हमारे देश का तंत्र इस तरीके से बनाया गया है कि हिंदुओं को समाप्त किया जाए और इस देश को इस्लामिक राज्य घोषित किया जाए? तो हिंदू महासभा इसका पुरजोर विरोध करती है। भारत